नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आज जो है 5 अक्टूबर, 5, 6, 7 अक्टूबर को कैसा मौसम रहने वाला है दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। भारत के ऊपर उत्तर में एक डब्ल्यूडी पहुंचा है और नीचे की तरफ अरब सागर पर बना साइक्लोन शक्ति पश्चिमी दिशा में अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सिस्टम यहाँ से रिकर्व करने वाला है, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से ऐसे रिकर्व करेगा। रिकर्व करने के बाद हालांकि ये कमज़ोर हो जाएगा। अभी सीवियर साइक्लोन है, साइक्लोन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन, तो इस वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये हवा को थ्रो कर रहा है गुजरात और राजस्थान के ऊपर से पंजाब तक। और इसके कारण कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उत्तर भारत में आए डब्ल्यूडी को, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर बदला है मौसम। पहाड़ों पर बरसात कुछ जगहों पर दर्ज की गई है, बर्फबारी हुई है जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा आसपास के भागों पर। हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पे भी कुछ बादल ऐसे थे जिनसे बरसात और हिमपात की संभावना थी। लद्दाख में भी बादल पहुंचे हैं और उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंच रहे हैं, देहरादून, मसूरी और आसपास के रीजन में। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के भागों पर भी बादलों का प्रभाव आज दिखाई दिया और कुछ जगहों पर बरसात शुरू हुई है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों या दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर सुबह से धूप खिली हुई है। बीच बीच में थोड़े बहुत बादल आ रहे हैं और थोड़ी बहुत बरसात की संभावना हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि बनी हुई है। कहाँ पर? दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब से लेकर दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर, यानी पंजाब में भटिंडा, मनसा, संगरूर से लेकर इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत आगरा और मथुरा से लेकर के इधर राजस्थान और गुजरात के ये जो हिस्से हैं, इन भागों में छिटपुट बारिश की संभावना आंशिक बादलों के बीच में दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के शेष भागों पर जो मौसम सक्रिय था, पूर्वी क्षेत्रों में बरसात हो रही थी, वाराणसी और देवरिया, गोरखपुर तथा आसपास के रीजन पर, वहां पर कुछ बादल आज भी बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हवाओं का प्रवाह बिहार के पूर्वी हिस्सों से लेकर के सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और असम के ऊपर है, क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ चुका है। इस कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में आसमान साफ हो जाएगा, मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। छिटपुट बादल या छिटपुट बारिश ये दोनों संभावित रहेंगे आज। और इधर बिहार के क्षेत्रों में भी सिर्फ किशनगंज से लेकर दरभंगा, भागलपुर और लखीसराय, नवादा, शेखपुरा और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। शेष जगहों पर बिहार में भी पटना, वैशाली, मधुबनी, शिवहर, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी और साथ में बक्सर, कैमूर और गया जी, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। खासतौर पर भोपाल से लेकर जबलपुर और इसके नीचे के हिस्सों में ज़्यादा चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों, सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में व्यापक वर्षा हो सकती है। असम के पश्चिमी भागों में भी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। शेष असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश पर दक्षिणी भागों में संभावना है और दक्षिण पश्चिमी रीजन में जो नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर का क्षेत्र है और बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का रीजन है, यहाँ पर नमी आने के कारण, जो अरब सागर से नमी आ रही है, इसके कारण कुछ बादल तो बन सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना है नहीं। अगर बरसात होती भी है तो उज्जैन, इंदौर, देवास और सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, भोपाल, इन सभी भागों में बहुत लाइट रेन होगी। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र रीजन और कोंकण, गोवा क्षेत्र में फिलहाल चांसेस बारिश के कम से कम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक बारिश हल्की हो सकती है, जबकि केरल और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन तथा तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना में बारिश जिस तरह की होगी वैसी बारिश साउथ इंडिया में और कहीं भी संभावित नहीं है फिलहाल। और वजह यह है कि यहाँ से मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं कम हो गई हैं। यहाँ पर 20 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम की जगह पर उत्तर पूर्वी मानसून आएगा, जो इस तरह से हवाएं आती हैं हवा बदलने के बाद, लेकिन उसके लिए भी उसके अनाउंसमेंट के लिए, यानी उसके आने की संभावना कब है, किस तरह की बारिश वो दे सकता है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कहना जल्दबाजी समझूंगा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के बाद किस तरह का मौसम रहने वाला है 6 अक्टूबर को। दोस्तों 6 अक्टूबर को भी इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों और केरल तक बारिश की संभावना रहेगी। एमपी में बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी।
गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में चांसेस कम है, जबकि उत्तर के राजस्थान के ज़िलों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। और साथ में यहाँ पर हिमाचल तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश के चांस दिखाई पड़ रहे हैं 6 अक्टूबर को भी। WD का इम्पैक्ट आज और कल में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रहने वाला है, जिसके कारण ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है और मैदानी इलाकों में बरसात हो सकती है। 7 अक्टूबर तक WD का प्रभाव बना रहेगा और पूर्वोत्तर भारत पर इस लो प्रेशर एरिया का इम्पैक्ट रहेगा, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में असम और मेघालय तथा अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम और उसकी जो एनर्जी है पूरी मूव कर रही है इस तरह से, बल्कि कह सकते हैं इस तरह से, तो इसकी वजह से जो एक्टिविटी यहाँ चल रही थी कम हो जाएगी। इधर जो एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं वो धीरे धीरे मौका दे रही हैं उत्तर की हवाओं को आने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ज़िलों में, और साथ में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर उत्तर की हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं। इधर ओडिशा में बारिश जारी रहेगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है तीसरे दिन भी, यानी 7 अक्टूबर को। और इधर गुजरात के पूर्वी हिस्सों तथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ तक लाइट रेन होने की संभावना है। और नीचे की तरफ देखें तो तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, इन सभी क्षेत्रों पर भी बादल बनेंगे और बरसात हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सबसे ऊपर के क्षेत्रों की, जहां पर बारिश तेज संभावित है। तो WD दोस्तों यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और नमी जैसे ही अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचेगी तो यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा पंजाब के ऊपर भी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों और हरियाणा के उत्तरी भागों पर ज़्यादा संभावना रहेगी। दिल्ली, NCR तथा वेस्ट यूपी में फ़िलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं, लेकिन कुछ बादल कल भी और परसों भी बनेंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो अभी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। और आप इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपके सवाल मैं देखता हूँ, उसके अनुसार अपने जो प्रेडिक्शंस हैं उनको ठीक करने का प्रयास करता रहूँ। तो बने रहिए लगातार मेरे साथ, और एक बार फिर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।